माजी से अब तक कौमी असम्बली कई हवालों से गैर मामूली रही। 2024 इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आने वाली 16वीं कौमी असम्बली भी मुख्तलिफ एतबार से मुनफरिद रही है। मुल्क की तारीख में शहबाज शरीफ वो दूसरे सियासतदान हैं जो मुसलसल दूसरी मरतबा वजीर आजम बने हैं। इससे कबल ये एजाज सिर्फ साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को हासिल रहा। पार्लिमानी तारीख की ये पहली कौमी असम्बली है जिसमें एक ही वक्त में 4 साबिक वज़ीर आज़म, 4 साबिक स्पीकर, 3 साबिक सदूर के बेटे, 1 सदर के दामाद, 3 ही साबिक सदूर के पोतों और 1 साबिक सदर के नवासे ने कौमी असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाया है। माजी में कौमी असम्बली की मियाद के दौरान 2 से जायद साबिक वज़ीर आज़म एक ही वक्त में ऐवान में नहीं रहे, लेकिन इस मरतबा 4 साबिक वज़ीर आज़म ने बैक वक्त कौमी असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाया है। 2002 में बारी बारी 3 अरकान असम्बली को वज़ीर आज़म बनाया गया। इस तरह जब तीसरे वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया तो उस वक्त भी ऐवान में 2 साबिक वज़ीर आज़म मौजूद थे। 2002 में जब उस वक्त शौकत अजीज ने वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया तो उनके पेशरों में सरदार ज़फ़रुल्लाह खान मीर जमाली और चौधरी शुजात हुसैन शामिल थे। यूं नई कौमी असम्बली ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। जिन अरकान ने हल्फ उठाया उनमें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनके भाई शहबाज शरीफ, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी शामिल हैं। 4 साबिक वज़ीर आज़म ने एक साथ कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए हल्फ उठाया। 2 साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान इस असम्बली का हिस्सा नहीं बन पाए। अव्वल ज़िक्र यानी शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, जबकि इमरान खान कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की वजह से इंतखाबी दौर से बाहर हो गए थे। ये इत्तफाक है कि साबिक वज़ीर आज़म की तरह कौमी असम्बली के 4 स्पीकर्स ने भी अपनी असम्बली की रुकनियत का हल्फ उठाया। इनमें सबकदोश होने वाले स्पीकर राजा परवेज अशरफ के अलावा साबिक स्पीकर्स में असद कैसर, सरदार अयाज सादिक जो कि अब एक बार फिर स्पीकर बन चुके हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी नौमुंतखब असम्बली में हल्फ उठाया। 2024 के इंतखाबात के बाद साबिक सदर सरदार फारूक अहमद लगारी के बेटे सरदार अवैस अहमद खान लगारी एक बार फिर रुकने कौमी असम्बली बने। इससे कबल 2002 में सरदार फारूक अहमद खान लगारी और उनके बेटे सरदार अवैस अहमद खान लगारी को भी एक ही वक्त रुकने असम्बली बनने का एजाज़ हासिल हुआ था, जबकि साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक एक मरतबा फिर रुकने कौमी असम्बली बनने में कामयाब ठहरे हैं। साबिक वज़ीर आज़म के बच्चों की बात की जाए तो 3 ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिनके बच्चे नई कौमी असम्बली के रुकन हैं। इनमें चौधरी शुजात हुसैन, यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ के बच्चे शामिल हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ के बच्चे उनके साथ ही रुकने कौमी असम्बली बने हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के 2 बेटे अब्दुल कादिर गिलानी और अली मूसा गिलानी के अलावा शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के रुकन बनने वालों में शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन अपनी फूफी और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को शिकस्त देकर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। सरदार लतीफ़ अहमद खान खोसा ने पहली मरतबा इंतखाबी सियासत में हिस्सा लिया। इससे पहले वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेटर और फिर पंजाब में गवर्नर भी रहे। इसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा की वकालत में भी एक शनाख्त है। अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद इंतखाब में हिस्सा लिया और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को मात देकर कौमी असम्बली की नशिस्त अपने नाम की। 2024 के इंतखाबात में ख्वाजा साद रफीक के भाई ख्वाजा सलमान रफीक तो पंजाब असम्बली के रुकन बन गए, लेकिन ख्वाजा साद रफीक को कामयाबी नहीं मिल सकी। कौमी असम्बली में पहली मरतबा एक ही वक्त में लाहौर हाईकोर्ट के 2 साबिक जजेस के दामाद भी रुकने कौमी असम्बली बने हैं। दोनों अरकान 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सरदार इकबाल के दामाद हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान के ससुर जस्टिस रिटायर्ड राजा साबिर थे। माजी में अलीम खान और सरदार अयाज सादिक एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इंतखाब भी लड़ चुके हैं, जबकि सरदार अयाज सादिक वो पहले रुकनी कौमी असम्बली हैं जिन्होंने तीसरी मरतबा कौमी असम्बली के स्पीकर के तौर पर हल्फ उठाया है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी भी नौमुंतखब कौमी असम्बली के रुकन हैं। उनके वालिद साइफर केस में सजा की वजह से इंतखाब नहीं लड़ सके। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी रुकने कौमी असम्बली का हल्फ लेने वालों में शामिल हैं। मुल्क की सियासत में एक मारूफ नाम और 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों जस्टिस पार्टी और तहरीक इस्तक़लाल के बानी साबिक एयर मार्शल असगर खान के बेटे अली असगर खान भी रुकने कौमी असम्बली बनने वालों में शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी पहली मरतबा रुकने कौमी असम्बली बनने का एजाज़ हासिल किया है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।